Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, अब ना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो अब जो बजट आया था 1 फरवरी को, उस बजट को एज इट इज़ पास हो जाना है, एज इट इज़। उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है मेजर अब, और वो उसके सारे प्रोविज़न 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। जिसमें से मेजर काम है जो इनकम टैक्स का स्लैब में रेशनलाइजेशन हुआ है। इनकम टैक्स के स्लैब को बहुत अच्छी तरह से चेंज कर दिया गया है, पहले से बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा जब हम अप्रैल में टीडीएस के प्रोविज़न करते हैं, टीडीएस ऑन सैलरी के जो प्रोविज़न करते हैं और इसकी जो रिटर्न भरते हैं हम 24Q में, तो हमें वो सारी वर्किंग अब दोबारा से करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जो स्लैब रेट थे वो तो केवल 0 से 3 लाख वाले थे, 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 एंड अबव पे थे। ये स्लैब रेट पहले चल रहे थे। जो अब स्लैब रेट आए हैं वो इनसे बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजेज हैं। यानी कि अब नए स्लैबों की वजह से स्लैब रेट तो बढ़े ही बढ़े, साथ में 87A की रिबेट भी बढ़ गए। यानी कि अब आपके बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, तो आपको रीवर्किंग करनी पड़ेगी एकदम फ्रेश तरीके से। क्योंकि जितने लोग भी आपकी कंपनी में जो जिनकी सैलरी इक्वल टू और लेस देन 12.75 लाख तक है, उन सब के ऊपर तो अब आप टीडीएस काटोगे ही नहीं, उनके टीडीएस काटने की चिंता ही नहीं है आपको। तो इन सब लोगों को आपकी टीडीएस की वर्किंग सीट से बाहर करना पड़ेगा, आपको रीवर्क करनी पड़ेगी, सबकी सैलरी इंटायरली रीवर्क करनी पड़ेगी। तो नए जो स्लैब आए हैं 115BAC सबसेक्शन 1A में, उसमें उन्होंने बोला है कि 0 से 4 लाख तक किसी एम्प्लॉय की अगर सैलरी 0 से 4 लाख तक है तो उसके ऊपर पहले स्लैब में 4 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं। जबकि इससे पुराने वाले प्रोविज़न में जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25 तक एप्लीकेबल है, वहाँ पे 3 ही लाख का वो था प्रोविज़न। अब की कितना हो गया? 4 लाख का प्रोविज़न हो गया। अगला स्लैब है, पुराना वाला था 0 से 3 लाख टैक्स होता था नील, तो अब की बार हो गया 0 से 4 लाख टैक्स तो नील ही है अभी भी, है ना। और जो सेकंड स्लैब था पुराना वाला वो था 3 लाख से 7 लाख, लेकिन अब की बार तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, 4 लाख से 8 लाख का है। पहला ही स्लैब चेंज है तो अगला अपने आप ही चेंज हो गया। परसेंटेज सेम है, दोनों में सेम है, 5 ही था 5 ही था, गैप चेंज हुआ है। तो 4 लाख से 8 लाख। अगला स्लैब था 7 से 10 लाख, यहाँ पे हो गया 8 से 12 लाख। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का गैप था, आपकी 4 लाख रुपए का गैप है। आपको इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट ही नहीं आएगा। टैक्स की कैलकुलेशन आएगी तो वो 87A की रिबेट की वजह से चेंज हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो अगर आपके पास किसी एम्प्लॉय की सैलरी ब्रैकेट जो सेकंड थर्ड स्लैब है 8 से 12 लाख के बीच में है, तो टैक्स रेट 10% आएगा। फोर्थ ब्रैकेट है 12 से 16 लाख, तो यहाँ पर था 10 से 12 लाख ही था, ये 12 से 16 लेके जा रहा है, परसेंटेज 15 ही थी, 15 ही है। अगला है 16 से 20 और यहाँ पे था 12 से 15। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि स्लैब रेट रेज होने की वजह से 12,75,000 तक की सैलरी पे तो टैक्स 0 हो ही जाएगा, वो तो नील हो ही जाएगा बाय इफेक्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इस रिबेट की वजह से 12 लाख वाले तक, 12,75 वाले तक लोग तो टैक्स से बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन जो उससे ऊपर वाले स्लैब रेट वाले भी, उनका भी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। तो उनकी सैलरी को रीवर्क करना पड़ेगा, उनकी टैक्स लायबिलिटी को रीवर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको ये रीवर्क करने ही पड़ेंगे, पहले से आपके इसके लिए प्रोविज़न बनाने पड़ेंगे। तो 20% हो गया। अब 20 से 24 लाख, यहाँ पे था 15 लाख एंड अबव, ये बस ये लास्ट स्लैब होता था, और इस पे टैक्स रेट भी 30 होता था, 25% का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो अब की बार उन्होंने 20 से 24 लाख में एक नया प्रोविज़न डाला 25% वाला। अगला लास्ट वाला स्लैब अब है 24 लाख तक पे 30%, तो वहाँ पे तो 15 लाख के बाद ही सब पे 30% लग जाता था, अब 24 लाख के बाद 30% लगेगा।
यानी कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी रिलैक्स मिलने वाला है, टैक्स में बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन अकाउंट्स के लोगों को रीवर्क करना पड़ेगा, जो सैलरी शीट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, नए प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करके फिर से टैक्स का एस्टिमेशन करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये तो था जो सैलरी में चेंज आया टीडीएस के रेट में। स्लैब रेट चेंज हो गए तो टीडीएस अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सैलरी पे जो टीडीएस होता है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से कटता है, या फिर उसे दूसरा बोलते हैं एज पर स्लैब रेट कटता है। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल टैक्स लाइबिलिटी चेंज होगी तो एवरेज रेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और बहुत से लोग तो बाहर ही हो जाएंगे। काफ़ी बर्डन कम होने वाला है अकाउंट्स के काम में अब इसकी वजह से। एक तो मेजर चेंज आया सैलरी के स्लैब, इंडिविजुअल के स्लैब में, तो इंडिविजुअल के स्लैब में चेंज आने की वजह से सैलरी में भी चेंज आ गया, सैलरी की टैक्सेशन में भी चेंज आ जाएगा। अब बाकी जो टीडीएस के रेट में चेंज आया है, काफ़ी सारे टीडीएस के रेट भी रिवाइज हुए। टीडीएस के रेट रिवाइज होने से क्या हुआ है कि आपको अपनी जो जिन जिन सेक्शन में आप टीडीएस काटते थे, अब उनको फिर से दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है यहाँ पर, जिनमें चेंज आया केवल वो, जिनमें कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज हैं, पुराने हैं, उसमें वो यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो सैलरी के जो प्रोविजन चेंज हुए हैं, जिनकी वजह से आपकी टीडीएस की वर्किंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी, बहुत से एम्प्लॉय का आप टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। उसके अलावा भी टीडीएस में कुछ और चेंजेस भी आए हैं जो रेट और थ्रेशोल्ड दोनों से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं एक करके सेक्शन कि आपको 1 अप्रैल 25 के बाद से नए प्रोविजन के तहत टीडीएस कब कब काटना है, कब कब नहीं काटना है। तो इसमें इस सीरीज में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 193। तो 193 सेक्शन था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे करते हो तो आपको पहले कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी, सीधे 10% का टीडीएस काटना होता था विदाउट थ्रेशोल्ड। 1 रुपये के इंटरेस्ट पे भी टीडीएस काटना होता था। लेकिन 1 अप्रैल 25 के बाद से आपको अगर इंटरेस्ट, एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीडिंग ₹10,000, 10,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है 10% का, नहीं तो नहीं काटना है। यानी कि 193 में एक चेंज ये आया, नील थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है, जो कि पहले नील थ्रेशोल्ड थी। दूसरा है अमेंडमेंट, दूसरी जो है जो एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 25 से, सेक्शन 194A वाली, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यानी कि इंटरेस्ट जो सिक्योरिटी के अलावा, वो जो 193 की बात हो रही थी, 193 के अलावा जो इंटरेस्ट है, अब वो इंटरेस्ट कौन कौन देता है? बैंक देता है, पोस्ट ऑफिस देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती हैं, या जनरली एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है जो बैंकिंग के बिजनेस में नहीं है, जो ऐसे लोन के बिजनेस में, फाइनेंसिंग के बिजनेस में वो इंटरेस्ट देते हैं। तो अब अगर मान लीजिए जो एप्लीकेबल प्रोविजन थे अप टू 31 मार्च 2025 वो तो ये हैं, और जो एप्लीकेबल प्रोविजन हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से वो ये हैं। तो 31 मार्च 2025 तक अगर बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इंटरेस्ट देते थे अपने कस्टमर्स को, तो वो 50,000 रुपये के बाद जैसे इंटरेस्ट होता था उस पर टीडीएस काट लेते थे सीनियर सिटीजन का। लेकिन अब बैंकों को ध्यान ये रखना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वो 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट तक टीडीएस नहीं काटेंगे सीनियर सिटीजन के केस में, और जो पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन है उनके केस में वो 50,000 तक टीडीएस नहीं काटेंगे, जो कि लिमिट पहले 40,000 रुपये थी। यानी कि सीनियर सिटीजन का टीडीएस 1 लाख रुपए तक नहीं काटना 1 अप्रैल 25 से, और अदर देन सीनियर सिटीजन जो बिलो 60 ईयर वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट 50,000 तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी को ब्याज दे रही है तो। लेकिन और कोई इनके अलावा कोई भी अगर ब्याज दे रहा है तो वो लिमिट 10,000 है, जो कि पहले लिमिट 5,000 थी। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने किसी से लोन लिया है, अब उसको ब्याज पे कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट की एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 10,000 यू नीड नॉट टू डिडक्ट द टीडीएस। अगर आपका इंटरेस्ट की पेमेंट 10,000 तक नहीं है एक साल में तो आपको टीडीएस नहीं काटना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो एक नया चेंज ये आ गया। अब 194 डिविडेंड है। डिविडेंड अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर को डिविजन पे किया जा रहा है और पहले लिमिट 5,000 थी, अब डिविडेंड पे 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पे टीडीएस नहीं काटा करेंगी कंपनियां 1 अप्रैल 25 के बाद से। वैसे भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड जो है शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है पूरा पैन बेस्ड है, तो इनकम टैक्स को AIS के थ्रू, कंपनियों की रिपोर्टिंग के थ्रू वैसे भी पता लग जाता था पैन नंबर पे किस पैन पे कितना डिविडेंड गया है। तो इसलिए भी डिपार्टमेंट ने लिमिट को रेज कर दिया है, 10,000 कर दिया 5,000 की जगह। यानी कि अब कंपनियां अगर आपको डिविडेंड दे रही हैं तो वो 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पे आपका टीडीएस नहीं काटेंगी।
10,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस काटेंगे। अगला जो चेंज आया है 194 के, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड, म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग। अगर आपके वो म्यूचुअल फंड पे कोई इनकम आ रही है, कोई गेन आ रहा है म्यूचुअल फंड के, तो आपको 194 के पहले 5,000 पे टीडीएस कट जाता था, 5,000 से ऊपर के गेन पे टीडीएस कटता था, लेकिन अब 10,000 के बाद टीडीएस कट जाएगा। यानी कि 10,000 रुपये तक का कोई अगर बेनिफिट हो रहा है म्यूचुअल फंड पे और यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स पे, तो आपको 10,000 के बाद टीडीएस कटेगा। अगला है 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। अगर आपने लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से और हॉर्स पजल से, क्रॉसवर्ड पजल और विनिंग लॉटरी से जीता है, तो पहले होता था अगर अमाउंट आपका 10,000 से ज़्यादा हो जाता तो टीडीएस कट जाता था, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा हो गया। यानी कि पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने एक क्रॉसवर्ड पजल जीती 5,000 रुपये की, दूसरी जीती 8,000 रुपये की, नाउ द टोटलिंग टू 13,000, और इस टोटल पे 13,000 पे टीडीएस कट जाता था। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने थ्रेशोल्ड रिवाइज कर दी। उन्होंने बोला दो आपने क्रॉसवर्ड पजल जीते हैं, एक 5,000 की, दूसरी 8,000 रुपये की, बिकॉज नन ऑफ दिस इज एक्सीडिंग 10,000, क्योंकि दोनों में से कोई भी 10,000 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपको टीडीएस किसी पे भी नहीं काटना है ना। तो यानी कि अब ट्रांजेक्शन कब कटेगा, जब सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 से ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आपने मान लीजिए एक क्रॉसवर्ड पजल 15,000 रुपये की जीती, दूसरी 8,000 की जीती है, तो इस वाली पे टीडीएस कटेगा, इस पे नहीं कटेगा, सिंगल ट्रांजैक्शन पे होगा। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चेक करना है, पहले एग्रीगेट पे होता था, अब वो चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद ये चेंज हो जाएगा। अगला है 194D में जो चेंज आया है, डी 194D कहता है इंश्योरेंस कमीशन। जब इंश्योरेंस कंपनियां अपने एजेंट को कमीशन देती हैं तो वो 15,000 रुपये टीडीएस काटती थी, लेकिन वो लिमिट बढ़ा के अब 20,000 कर दिया। यानी कि अब अगर एजेंट को कमीशन मिल रहा है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो अप टू 20,000 देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, विच वाज अर्लियर 15,000, जो कि पहले 15,000 की थ्रेशोल्ड थी। तो एक चेंज 194D में ये आया। अगला चेंज है 194G, इनकम बाई वे ऑफ प्राइज और लॉटरी टिकट। अब क्या होता था, जो लॉटरी की टिकट बेचते हैं, जो लॉटरी जीतते हैं वो नहीं, जो लॉटरी की टिकट बेचते हैं उनको भी कमीशन देती हैं वो कंपनियां जो टिकट बेचने वाली हैं, तो उनका भी पहले 15,000 के ऊपर कमीशन होते ही टीडीएस कट जाता था, वो लिमिट को भी रेज करके 20,000 रुपये कर दिया। गवर्नमेंट चाहती ये है कि टीडीएस की कंप्लायंस को ईज इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट का मानना है कि टीडीएस कम कटने की वजह से एसएससी के हाथ में पैसा कुछ देर तक रुकेगा, लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। बट अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी तो एसएससी की है, उसी को पे करना है वो टैक्स लास्ट में। लेकिन अब ये होगा टीडीएस कम कटेगा तो एडवांस टैक्स के थ्रू, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू उसे कोप अप कर लेगा। इन द मीन टाइम जब तक एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन नहीं आती तब तक वो पैसा आपके हाथ में रहेगा, थोड़ी लिक्विडिटी आपके हाथ में बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने अब टीडीएस को केवल रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म की तरह यूज करिए इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन तो पर्पज होता ही है, लेकिन अब उसका मेन पर्पज है कि रिपोर्टिंग हो जाए एटलीस्ट। तो 194G में अगर आपको टिकट के बेचने के कमीशन से 15,000 से ज़्यादा की इनकम होगी तो पहले 31 मार्च तक टीडीएस कट जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 25 से आपका टीडीएस कटेगा 20,000 की कमीशन होने पे। ये नॉर्मल कमीशन है 194H। 194H में कई बार चेंज हो चुके हैं, पहले लिमिट चेंज हुई, फिर इसके बाद रेट चेंज हुआ, पहले रेट 10% था, रेट 5% कर दिया, फिर लिमिट चेंज कर दी, अब फिर लिमिट चेंज कर दी। 194H में कमीशन और ब्रोकरेज में अब 31 मार्च 25 तक आप 15,000 पे टीडीएस काटते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 25 से आप 20,000 पे टीडीएस काटेंगे। अगर किसी एजेंट की आपने मान लीजिए किसी से ऑफिस खरीदा है ब्रोकर से, उस ब्रोकर को अब आपने कमीशन देनी है, अगर वो ब्रोकर वो कमीशन 20,000 से कम है तो आप उसका टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि 31 मार्च तक आपको 15,000 पे टीडीएस काटने की आदत है। तो 1 अप्रैल 25 से ध्यान रखना है, वो ब्रोकरेज 25,000 हो गई थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रोकरेज की। अब आया मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, 194I, पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट फॉर ऑफिस, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वाला रेंट और प्लांट एंड मशीनरी जो भी 194I में दोनों तरह के रेंट आते हैं। पहले रेंट पे टीडीएस कटता था 2,40,000 रुपये तक, यानी कि हम एवरेज करके देखते थे तो एक तरह से 20,000 रुपये पर मंथ की एवरेज आती थी। हालांकि ये पर मंथ से कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पूरे साल की थ्रेशोल्ड लिमिट थी। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी मार्च में किराए पे ली जिसका रेंट ही 2.5 लाख रुपए है, तो अब तो 2,40,000 से पूरी होगी एक ही महीने में, तो
तो 20,000 पर मंथ का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन एवरेज कैलकुलेट करते तो हम देखते थे कि अगर पूरे साल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी किराए पे है और उसका किराया मान लीजिए 25,000 रुपये है, तो आप अप्रैल से TDS काटना शुरू कर देते थे, 20,000 से भी TDS काटना शुरू करते थे, 21,000 22,000 पे भी TDS काटना शुरू कर देते थे। और साल अगर किसी का मंथली रेंट एक ही महीने का रेंट 2.5 लाख है तो 2,40,000 से पहले ही महीने मार्च के महीने में भी पूरी हो गई तो भी TDS कट जाएगा। तो पहले 2,40,000 लिमिट थी पूरे साल की, लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने, हालांकि पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट तो ये हुई थी कि 6 लाख रुपए तक TDS नहीं कटेगा, लेकिन वो गलत, वो मतलब मिस स्टेटमेंट हो गई। एक्चुअल में वहाँ लिखा है, नए क्लॉज में अब लिख दिया उन्होंने 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ, यानी कि मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली जिसका किराया है 40,000 रुपये पर मंथ, अगर आप पूरे साल देखो तो ये होता है 4,80,000। तो 4,80,000 रुपये के हिसाब से ये बात तो ठीक हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, उन्होंने बोला था कि 6 लाख तक TDS नहीं कटेगा, ये बात तो ठीक है, 4,80,000 TDS नहीं कटेगा। अगर ये बात तो तब सच है जब मैंने मान लीजिए अप्रैल मई कहीं पे प्रॉपर्टी किराए पे ली। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली जनवरी 26 में, क्योंकि 1 अप्रैल 25 से नई प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो जनवरी 26 में प्रॉपर्टी किराए पे ली, इसका किराया है 70,000 रुपये। तो अब आप देखिएगा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का किराया आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो होगा 2,10,000 रुपये। तो अगर ऑनरेबल FM की बात मान ली जाए तो उन्होंने बोला 6 लाख तक TDS नहीं करना चाहिए, तो क्या इस पे TDS कटना चाहिए? तो एज पर प्रोविजन अगर वो 6 लाख वाली बात को ध्यान में रखोगे तो TDS नहीं कटना चाहिए, लेकिन एज पर लैंग्वेज यूज्ड इन सेक्शन 194I इट सेज 50,000 पर मंथ, तो दिस इज 70,000 पर मंथ, जबकि ये 2,10 ही हुआ है। पुराना तो 2,40 तक भी छोड़ देता था, तो ये 2,10 पे भी TDS काटना पड़ जाएगा। पुराने वाले में आप जाते थे तो 2,40 तक भी TDS नहीं कटता था, लेकिन क्योंकि वहां लिख दिया 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ इज नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ 6 लाख पर एनम। 6 लाख पर एनम का क्लियर देना नहीं, ये 2,10,000 है। देखोगे तो पुरानी वाली लिमिट से भी नीचे है, लेकिन इस पे TDS काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा बड़ा है। तो अब रेंट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रेंट में थोड़ा सा डायलेमा भी है लोगों के मन में कि अच्छा 50,000 रुपये पर मंथ हो गया, प्लस पार्लियामेंट में भी बोला था कि 6 लाख तक TDS नहीं काटना। तो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ कि अगर आपने जनवरी में कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है जिसका किराया 80,000 है, 70,000 है और 3 महीने में 2,40,000 रुपये ही होगा, मान लो जनवरी 26 में ली आपने, तो पुराना प्रोविजन होता तो 2,40 तक TDS नहीं कटना था, लेकिन नए TDS के नए प्रोविजन कहता है ₹50,000 पर मंथ, ये है ₹80,000 पर मंथ। तो अब आपको उसको TDS काटना पड़ेगा। तो 6 लाख वाला कन्फ्यूजन नहीं रखना बीच में। अगला प्रोविजन है जो चेंज हुआ है वो भी अच्छा चेंज है 194J में, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। पहले ये लिमिट 30,000 होती थी, एनुअल लिमिट थी। 1 अप्रैल 25 से अब ये 50,000 हो जाएगी, यानी कि अगर आप अपने किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हो, फीस की पेमेंट कर रहे हो, तो 50,000 रुपये तक आपको उनको TDS नहीं काटना। 50,000 रुपये तक की फीस पे आप TDS नहीं काटोगे। रेट वही है, रेट में कोई चेंज नहीं है, 10% का रेट है, रेट में कहीं चेंज नहीं है, ये थ्रेशोल्ड में ही चेंज है आपकी बार ज़्यादातर केस में। अब आया 194LA, इनकम बाय वे ऑफ एनहांस्ड कंपनसेशन। अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट ने किसी ज़मीन को कंपलसरी एक्वायर किया है, उसके लिए आपने कंपनसेशन मांगा, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया, फिर आपने एनहांस कंपनसेशन की डिमांड करी, एनहांस कंपनसेशन भी आपको अवार्ड हो गया। तो पहले था 194LA में कंपनसेशन एंड कंपनसेशन में 2.5 लाख रुपए तक पे TDS कट जाता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक के एनहांस कंपनसेशन पे TDS नहीं कटेगा आपका। पहले 2.5 लाख पे कटता था, अब 5 लाख तक पे एनहांस कंपनसेशन पे TDS नहीं कटेगा। ये चेंज है 194LA में। एक और चीज़ है, अब TCS वाले प्रोविजन में आ गए हम। 2061G रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस। अगर मान लीजिए आप LRS के अंदर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है RBI की, जिसके अंदर आप साल में 10 लाख रुपए तक को भेज सकते हो बाहर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन पहले, अब 1 अप्रैल के बाद ये लिमिट 10 लाख हो गई है, पहले ये 7 लाख होती थी। ये 1 अप्रैल 2025 से 10 लाख हो गई है, पहले ये लिमिट 7 लाख थी। अप टू 31 मार्च 2025 दिस लिमिट वाज 7 लाख। तो आप 7 लाख तक आपका TCS नहीं लगता था, लेकिन अब 10 लाख तक TCS नहीं लगेगा। तो यानी कि अब इंडिया से बाहर आप 10 लाख रुपए तक भेज सकते हो, जिस पे आपका TCS नहीं लगेगा, जो लिमिट पहले 7 लाख पे थी। तो एक LRS में चेंज आया TCS के केस में।
अब टीसीएस में कुछ और चेंज आए हैं। सेक्शन 194 LBC, ये भी टीडीएस के सेक्शन है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन, जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हैं उनमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो, और इन्वेस्टमेंट करने वाला इंडिविजुअल या HUF है, तो 25% टीडीएस कटता था, बाकी सबके केस में 30% टीडीएस कटता था। जिस लिमिट को अब बहुत कम कर दिया, जिसको टीडीएस के रेट को 10% कर दिया। अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट करते हो, आप इंडिविजुअल या HUF हो, तो टीडीएस 30-25% का था, अदर्स के केस में 30% था। अब ये लिमिट 10% पे ला दी, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब एक सेक्शन और है 206C1, जो टीसीएस था, टिम्बर प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे था, जिस पे टीसीएस का रेट पहले 2.5% था, वो रिड्यूस करके 2% कर दिया। रेटों को रिड्यूस टीसीएस में किया गया है और टीडीएस में ज़्यादातर थ्रेशोल्ड चेंज की गई है। ऐसे ही 206C1G था, टीसीएस ऑन रेमिटेंस ऑफ LRS फॉर द, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी को पढ़ने के लिए इंडिया से बाहर भेज रहे हो और उसके लिए फीस भेजनी है, तो 7 लाख रुपए तक की फीस के ऊपर 0.5% का टीसीएस होता था। आपने 7 लाख रुपए की पेमेंट भेजनी है बाहर और उसके ऊपर 5% का टीसीएस भी देना था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख कर दिया। बट देयर इज ए कंडीशन अटैच विद, इसमें क्या है, आप अपने सोर्स से पैसा भेजोगे तो अभी भी 7 लाख पे टीसीएस है, लेकिन अगर आपने ये पैसा लोन लेके भेजा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर लोन लेके पैसा बाहर भेज रहे हो तो 10 लाख रुपए तक का आपका टीसीएस नहीं कटेगा। अगर अपने ओन सोर्स से भेज रहे हो तो फिर 7 लाख की लिमिट है। दोनों चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 25 से यहाँ पे आके 2 चीज हो गई हैं। अगर रेमिटेंस करने वाला जो बाहर पैसा भेज रहा है वो अपने फंड से पैसा भेजेगा तो 7 लाख के ऊपर ही टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर रेमिटर पैसा लोन पे लेके कर रहा है, वो भी किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से, तो 10 लाख रुपए के बाद टीसीएस कलेक्ट करना है। 10 लाख तक टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक चेंज ये आया। अब एक चेंज जो इस बजट में नहीं था लेकिन आपको ध्यान रखना है, वो बजट 2024 पार्ट 2 में आ गया था, वो और ध्यान रखना है। वो सेक्शन है ये, क्योंकि पहले आ गया था तो अब इसकी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ये सेक्शन 1 अप्रैल 25 से ही एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सेक्शन 194T which says TDS shall be deducted by the firm on payment of salary, bonus, remuneration, commission और interest to partner। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, इन किसी भी नाम से अपने पार्टनर को कोई पैसा देती है एंड द अमाउंट इज एक्सीडिंग 20,000, अगर ये इनमें से कोई भी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। तो अब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर का टीडीएस काटना है 10% अंडर सेक्शन 194T। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द बजट 2024-2 फाइनेंस एक्ट 2002 में, फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट 2 में ये इनेक्ट हो चुका है, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस यहीं से आनी थी। तो बजट 2025 में इसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि 2024 पार्ट 2 में ही आ चुका था। जो 23 जुलाई 2024 को बजट आया था उसमें आ गया था ये। तो जब उसी में आ गया था तो अब, लेकिन इसकी एनेक्टमेंट कहाँ से, यहाँ से। तो इस साल एक नया सेक्शन आ गया, इसका भी ध्यान रखना है। ये पहले कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है क्योंकि ना इस बजट में है नहीं, तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, फीस, बोनस, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी देगी तो टीडीएस कटेगा 10%। अगर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होता है, 20,000 से ज़्यादा होता है तो एक ये अलग चीज़ है, इस बजट से अलग चीज़ है, लेकिन ये इफेक्टिव है, ऑलरेडी एक्टिव है इस साल से। अब एक चीज़, एक सेक्शन 206C1H ये रिमूव भी कर दिया। ये रिमूव क्यों कर दिया, इसमें होता था क्या था, पहले एक सेक्शन इसके पैरेलल है 194R जो कहता है कि आपको गुड्स की सप्लाई पे टीडीएस काटना है। अगर मान लीजिए मैंने मेरे को किसी ने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की गुड्स सप्लाई कर दी तो मैं इस पर टीडीएस भी काटूंगा एट द रेट 0.1% वाला, और यही कहता था आप टीसीएस भी कलेक्ट करो। तो दो जगह गड़बड़ होती थी, यानी कि मेरा बायर टीडीएस काटे 194R में, या मेरा जो क्या नाम कहते हैं, सॉरी, मैं अपने उसका सप्लायर का टीडीएस काटूं एज ए बायर, या मैं उससे टीसीएस कलेक्ट करूं। तो ये कंफ्यूजन होता था, दोनों में आपस में क्लैश होता था। तो इसलिए 206C1H को रिमूव कर दिया। अब केवल 194R काम करेगा, यानी कि
रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ही टीडीएस काटेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स को अपने उससे कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों एक ही सेक्शन थे, एक ही टीडीएस का रेट था, एक ही थ्रेशोल्ड था, तो बार बार कंफ्यूजन होता था, तो उस कंफ्यूजन को हटा दिया है। 1 अप्रैल 2025 से 206C1H एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अब अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का सामान खरीद रहे हो किसी से भी, तो आपको टीडीएस काटना है, वो आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, आपका सप्लायर आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, आपको टीडीएस काटना है। एक ये चेंज आया। 206AB द प्रोविजन ऑफ हायर टीडीएस। अच्छा, एक ये क्या होता था, 206AB एक प्रोविजन था हायर टीडीएस काटने का। मान लीजिए आपने ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं करी, आईटीआर नॉट फाइल्ड, और लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 की करी हुई आईटीआर फाइल्ड है, तो भी क्या होता था, 206AB एप्लीकेबल हो जाता था और आपका टीडीएस हायर रेट से कटता था। अगर आप पिछले 2 सालों में से 1 साल की भी टीडीएस की आईटीआर छोड़ दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी छोड़ दोगे, तो आपका टीडीएस हायर रेट से, नॉर्मल रेट से हायर कटता था, डबल और 5% विच एवर इज हायर के रेट से कटता था। तो अब मान लीजिए बाई चांस की बात है, आज अप्रैल है, अभी मान लो 31 मार्च 25 है, तो मैं 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकता हूँ, 31 जुलाई 25 तक रिटर्न भर सकता हूँ। और जो मैं मई जून जुलाई में सप्लाई करूँगा, तो मेरा कस्टमर कहता था भाई आईटीआर लेके आओ पिछले 2 सालों की, नहीं लाऊं तो डिस्प्यूट होता था, तो वो बेकार में डिस्प्यूट हो रहा था। प्लस दूसरी साइड उन्होंने 139(8)A की डेट भी बढ़ाई है, 139(8)A की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी उन्होंने, 2 साल से 4 साल कर दी, 3 साल नॉर्मल है, चौथे साल में तब होगा जब आपको नोटिस ना आए हो, तो चौथे साल भी कर सकते हो, तो 139(8)A की डेट भी बढ़ा दी। तो अब इसके कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह गया। तो वो कह रहा है कि अगर आपके एसएससी ने पिछले 2 सालों की आईटीआर, पिछले 2 में से किसी भी 1 साल की आईटीआर नहीं भी भरी है, तो हायर टीडीएस नहीं काटना। तो नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 206AB इज नॉट ऑपरेटिव, ये भी अबॉलिश हो गया। 2 सेक्शन हटा दिए हैं, 206C1H और 206AB दोनों हटा दिए हैं। अब हायर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, केवल हायर टीडीएस इनऑपरेटिव पेन के केस में कटेगा और किसी केस में नहीं कटेगा। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर के केस में हायर टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये 1 अप्रैल 2025 से आने वाले चेंजेस हैं, तो आपको ये आपको तैयार करना है ताकि आप कंप्लायंस सही तरीके से कर सको और किसी डिस्प्यूट से दूर रहा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।